जिनको भगवान से प्रेम हो जाता है ना महाराज, उसके लिए उम्र नहीं मायने रखती है। ठाकुर से प्रेम तो 10 साल के बालक को हो जाता है और प्रेम तो 80 साल के बूढ़े को नहीं होता। वो भी महाराज जगत में फंसा रहता है, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, उसी में लगा रहता है, उसको भी मन नहीं लगता। ये तो उसकी कृपा होगी तभी होगा। संसार में सब कुछ आपके प्रारब्ध से मिलता है, पर भगवत भजन हरि कृपा और संत कृपा से मिलता है, ध्यान रखें। पैसा आपके प्रारब्ध से मिलेगा, प्रतिष्ठा आपके प्रारब्ध और पुरुषार्थ से मिलेगी, लेकिन भगवत भजन हरि कृपा और संत कृपा से मिले। उमा ने कहा, मां आज मेरा मन का संकल्प है मैं तप करने जाऊं, तुम कहती हो बड़ी होके जाना, कल को बड़ी हूं और मेरा विचार बदल गया तो मैं तो अभी ही जाऊंगी। वेदशिरा नाम के महात्मा ने परिवार के सब जन को समझाया और पार्वती जी तप करने को वन के अंदर चली। वो स्वामी जी कहते हैं, उरदरी उमा प्राणपति चरना, उरदरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन विपिन लागी तप करना, लागी तप करना, जाय विपिन लागी तप करना, लागी तप करना, अति सुकुमारन तन तप जो, अति सुकुमार तन तप जो, पति पद सुमीरी तजै सब भोग, पति पद सुमीरी तजो सब भोग, सम्मत सहस मूल फल खाए, सम्मत सहस मूल फल खाए, साक खाई साक खाई सत बरस गवाए, सत बरस गवाए, साग खाई सत बरस गवाए, सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बताता, कछु दिन भोजन बारी बताता, किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन दिन उपवासा, बेल पाती मही पर ही सुखाई, बेल पाती मही पर ही सुखाई, पीने समत नहीं समत सस सोई खाई, सस सोई खाई, दीन सहस संबत सोई खाई, संबत सोई खाई, पुनि परिहरी हूँ सुखाए हूँ परना, पुनि परिहरे सुखाने हूँ परना, महीना तब
उमा भगवान शंकर के चरणों को हृदय में धारण करके वन में आके तप करने लगी। तन तप के योग्य नहीं है, अति कुमार अवस्था है, लेकिन पति पद सुमिरी तजई सब भोगू। भगवान शंकर के चरणों को याद करके शिव को पाने का मन में दृढ़ संकल्प लेके सब भोगों का त्याग कर दिया। सम्मत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक मूल फल को खा के तप किया। साक खाई 100 वर्ष गवाए, 100 वर्ष तक साक खा के तप किया। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन भोजन जल कुछ भी नहीं लिया, किए कठिन कुछ दिन उपवासा, कुछ दिन ऐसे कठोर व्रत किए। बेल पत्र मही पर ही सुखाई, 3 ही समत सहस सोई खाई। बेल पत्र के जो पत्ते सूख के भूमि पे गिरते हैं, 3000 वर्ष तक उन सूखे पत्तों को खाया और पुनि परिहरी सुखाई उपरना। अब तो सूखे पत्तों का भी उमा ने त्याग कर दिया। पूज्य बाबा कहते हैं, उमही नाम तब भयहूं अपर्णा। पार्वती जी का उस दिन नाम अपर्णा हुआ। ऐसा कठोर तप किया कि आकाशवाणी हुई, भयहूं सुफल मनोरथ सुन गिरिराज कुमार। परिहरी कल दुस कलेश सब के अब मिलही त्रिपुरारी। आपके मन के सब मनोरथ पूरे होंगे। हे गिरिराज कुमारी, अब आप अपने कलेशों को त्यागो, आपको भगवान शंकर मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। क्योंकि काहू ने असतप की न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आज तक किसी ने ऐसा कठोर तप नहीं किया। अनेकों अनेक धीर मुनि ज्ञानी हुए, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। फिर भी आपको हमारी वाणी का विश्वास न हो तो मिल ही तुम ही जब सप्तऋषि सा। जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तो आप हमारी वाणी को प्रमाण समझिए और आप घर को जाइए। जागृत जी भरद्वाज जी से कहते हैं, मुनि ये कथा हमने आपको सुनाई। सती ने शरीर त्यागा, पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने तप किया, शिव को पति रूप में पाया, पर एक कथा बीच में छोड़ दी। थोड़ा उधर चले। सती के शरीर त्यागने के बाद में शंकर जी का क्या हुआ? पूज्य बाबा कहते, जब ते जाए सती तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहूं बेरागा। सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहूं बेरागा। जपहि सदा रघुनायक नाम, रघुनायक नाम। जहाँ का सुनिए राम गुण गामा, जहाँ का सुनिए राम गुण गामा। ए विधि गया हूँ काल बहुगीति, काल बहुगीति। नितने होई राम पद प्रीति, नितने होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम संग कर कर देखा, संग कर देखा। अविचल हृदय भगत के रेखा, अविचल हृदय भगत के रेखा। भगते राम, भगते राम।
कृतज्ञ कृपाला कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला रूपशील निधि तेज विशाला बहु प्रकार शंकर ही सराहा शंकर ही सराहा तुम बिन अस व्रत को निर्वाह तुम बिन अस व्रत को निर्वाह बहुविधि राम शिव ही समुझावा शिव ही समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा पार्वती कर जन्म सुनावा अति पुनीत गिरे जाके करनी गिरजा के करनी बिस्तर सहित कृपा निधि बरने भीतर सहित कृपा निधि बरनी जब ते जाए सती तनु त्यागा, जिस दिन से सती ने शरीर त्यागा भगवान शंकर के हृदय में वैराग्य हो गया। अब देखिए दाम्पत्य जीवन में ये तो निश्चित है महाराज कि दोनों में से एक को तो पहले जाना है। सही है गलत है? कोई बड़े भाग्यशाली होते हैं लाखों करोड़ों में जो दोनों साथ में जाते हैं, बाकी एक पहले जाता है एक पीछे जाता है। तो जब पहले कोई चला जाए तो पीछे वाले को क्या करना चाहिए? हमारे समाज में हमने देखा है पत्नी चली जाती है तो बूढ़ा बाहर बैठा रहता रोता रहता, वो चली गई अब हम क्या करें, तो तू साथ में चला जाता, काय को बैठा हमारा हो जाता सता। अब क्या करें, राम राम करो ना, मूर्ख आदमी क्या करें। हमने सैकड़ों को देखा है एकदम आते रहते। अब हम तो महाराज क्या करें, साधु जीवों ने लोग मिलते रहते आते रोते, महाराज घरवाली चली गई अब तो हमारी कोई दशा ही नहीं, क्या करें कहाँ जाएं। मैं तो स्पष्ट भाषी हूं। मैंने कहा तो यहाँ काय को बैठे, तुम भी साथ चले जाते तो हम कैसे चले जाते, मैं सता हो जाते और क्या करते। और तो उपाय यही था, अरे भले आदमी वो चली गई तो चली गई, तुम उसको याद करके रोक क्यों रहे हो। अब उसकी याद में रोते हो तो उतना ही ठाकुर को याद करके रो न, तो तुम्हारा और उसका दोनों का जीवन कल्याण हो जाएगा। जिए तब तक तो बेचारी को कभी ढंग से बात नहीं की और अब चली गई तो रोते हैं वो चली गई। अब बताओ, पर इस मामले में देखा माताएं फिर भी हिम्मत वाली होती हैं। हाँ वो ऐसा है पति का वियोग तो होता ही है, लेकिन फिर भी वो उतना नहीं रोती जितने देवता रोते हैं महाराज। देवताओं का तो कहना ही क्या है, पर उनका रोना भी सही है क्योंकि माताएं घर में रहती हैं तो बहू भी बात करती है, पोता पोती भी उनके पास रहते हैं तो घर का माहौल है, औरतों से बात भी कर देते हैं। और आदमी जाए तो जाए कहाँ, भजन कभी किया नहीं, माला कभी जपी नहीं, कथा में कभी गए नहीं, मन कथा में लगा नहीं, मन भगवान में लगा नहीं, और बूढ़ापे में लुगई और चली गई महाराज। अब रोए नहीं तो क्या करें। पर शंकर जी ने यहां अपने जीवन के सिद्धांत से हमको एक बड़ी सुंदर प्रेरणा दी।
अगर ऐसी जीवन में स्थिति हो जाए, ये साधना का क्रम भी है। कोई लोग कहते हैं ना कि मन नहीं लगता महाराज माला में, कैसे करें? तो जपई सदा रघुनायक नामा, राम राम करो निरंतर। और जहां तहां सुनई राम गुण ग्रामा, जहां कथा सुनने को मिले तो कथा सुनने चले जाओ। कतो मुनि न उपदेश जाना, कतो राम गुण करई बखाना। ए विधि गयो काल बहु बीती, के नित ने हो ये राम पद प्रीति। आप निरंतर राम राम करोगे, निरंतर कथा सुनोगे ब्रजमोहन जी, तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं कुछ काल बाद आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा। आप कहोगे महाराज कैसे कह सकते हो? आपको खुद को आपकी बातों में बताऊं। आप जिसके साथ ज्यादा रहते हो उससे प्रेम होता है कि नहीं होता? जोर से बोलिए। बालक छोटा होता मां के साथ ज्यादा रहता है ना, तो उसको किससे प्रेम होता है? मां से। वो हर मां की बात मानेगा। जैसे विवाह हुआ तो किसके साथ ज्यादा रहता है? पत्नी के साथ। तो फिर किसकी बात मानता है? जोर से बोलिए। देवियां बोलेगी नहीं। अब किसकी बात मानता है? पत्नी की। फिर मां की नहीं। मां अगर कुछ कहेगी तू बूढ़ी हो गई, तेरा दिमाग खराब है, तेरी बहू कह रही हो सही है। और वही जब व्यापार में घुस जाता है और ज्यादातर व्यापार में ही रहता है तो किसकी बात मानेगा? नफा नुकसान की। न पत्नी की माने न कोई किसी की माने। इसलिए कईयों को देखा महाराज एक कमरे में रहते, एक पूर्व में एक पश्चिम में हो सोते हैं, बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो प्रेम खत्म हो जाता। प्रेम जब ही रहता है जब आप उसके साथ रहते हो। तो अगर जगत में रहोगे तो प्रेम जगत से होगा, और भगवान में रहोगे तो प्रेम भगवान से होगा। इसलिए जितना जल्दी, जितना ज्यादा भगवान का नाम सुमिरन करोगे, जितना ज्यादा भगवत कथा सुनोगे, तो 100% ये दास अपने अनुभव से कहता है, फिर राम जी से ही प्रेम होगा, फिर दुनिया से नहीं। फिर किसी की कोई गर्ज नहीं। अब हम तो फंसे हुए हैं ब्रजमोहन जी, सही पूछो तो। अब जो पुराने जब शुरुआत में कथा करते थे, उस समय जो लोग जुड़े हुए शुरू में जो हमारे साथ में लगे हुए थे, अब हमें प्रेम किसी से नहीं है। व्यासपीठ से सत्य कह रहा हूं। न तो प्रेम हमें किसी व्यक्ति से है, न प्रेम हमें प्रसिद्धि से है, न प्रेम हमें दुनिया से है, न प्रेम हमें परिवार से है। परिवार के साथ रहते नहीं। मैं कह रहा हूं जिसके साथ ज्यादा रहोगे प्रेम उसी से होगा। हमें तो प्रेम केवल मानस है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी के साथ रहते हैं। पर फंसे हुए ये है कि अब अगर उन पुरानों वालों से बात न करें तो वो क्या कहते हैं पता है? अबे महाराज मोटा होगा सा, अबे महाराज प्रसिद्धि होगी, हमें महाराज मरो ही मुंडे बात करे कौन? महाराज मरे परा तो ठा नहीं कठ बता, क्या करें महाराज। इसलिए न चाहते हुए भी, सही कह रहा हूं, जगत से मन कभी का उठा कई समय से, पर न चाहते हुए भी जगत से जोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा सा जुड़े रहेंगे तो ये भगवान से जुड़ जाएंगे, और हम अगर थोड़े से नहीं जुड़े रहे तो ये भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाएंगे। इसलिए जुड़े रहते हैं महाराज। क्या करें? किसी का इसी से कल्याण हो तो यही सही। पर आप जिससे ज्यादा जिसको ज्यादा समय दोगे प्रेम उसी से होगा। अब जैसे मैं बताऊं आपको, दो मित्र साथ में एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है? सुबह साथ में जाते हैं, ऑफिस में दिन भर साथ में रहते हैं, घर साथ में आते हैं, दोपहर का लंच भी साथ में लेते हैं, कभी कभी घर में एक दूसरे के घर भोजन कर लेते हैं, छुट्टी को घूमने भी साथ में जाते हैं। अब एक मित्र का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गई। अब जब उसकी ट्रांसफर हुई तो
दूसरा व्याकुल होगा, अरे तू चला जाएगा, तेरे बिना कैसे रहेंगे। अब जब वो ट्रांसफर अपना सामान अमान परिवार को लेके दूसरे शहर गया तो पहले दिन उसने कम से कम 10 फोन किए। चाय पी तो फोन किया, भोजन किया तो फोन किया, बाहर निकला तो फोन किया, ऑफिस में आके टेबल पे बैठा तो फोन किया, घर आया तो फोन किया, अरे ये तो याद आ गई। पहले दिन 10 फोन किए, दूसरे दिन 8 किए, तीसरे दिन 4 किए, चौथे दिन 3 किए, पांचवें दिन 2 किए। बाद में 1 महीना हुआ तो 1 फोन किया, 4 महीने हुए तो हफ्ते में 1 फोन किया, साल भर हुआ तो महीने में 1 फोन किया, और 5 साल हुए तो साल में 1 बार फोन किया, और 10 साल हुए तो भूल गई। अब वो जब 5 था तो कितना प्रेम था कि नहीं था, और वो दूर हुआ तो प्रेम रहा। अब दूसरा उदाहरण, हमारे परिवार का कोई प्रियजन जब संसार से चला जाता है, जिस दिन उसकी मृत्यु होती है उस दिन हम कितना रोते हैं, रोते कि नहीं रोते हैं? जितना उस दिन रोते उतना दूसरे दिन रोते नहीं, तीसरे दिन नहीं, 12 दिन होते तब तक धीरे 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 आंखों के आंसू कम होते। जैसे द्वादशा होया, 100 महीना हुआ, 6 महीने हुए, एक दीपावली निकली, एक होली निकली, फिर अगली दीपावली को फटाका फोड़ेंगे, रंग लगाएंगे, महाराज वो गया सो गया। बताओ ये दुनिया का रिवाज है कि नहीं? जोर से बोलिए। क्योंकि वो साथ था तब तक उससे प्रेम था, वो साथ नहीं है तो धीरे धीरे प्रेम कम हो जाता है। ऐसे ही आप जगत से जुड़े रहोगे तो जगत से प्रेम होगा, और जगत के पिता से जुड़े रहोगे, जगदीश्वर से, तो ठाकुर से प्रेम होगा। अंतर यही है, और ये प्रमाण दिया है यहां पे पूज्य गोस्वामी जी ने। जब सदा रघुनायक नामा, जहत सुनई राम गुण ग्रामा, कतो मुनिन उपदेश ज्ञाना, कतो राम गुण करई बकाना। यही विधि गयो काल बहुबीती, बहुत काल तक नाम जपा, कथा सुनी, सत्संग किया, तो नित ने होए राम पद प्रीति। अब राम जी से प्रेम होना चालू हो गया, और जब राम जी से अनन्य प्रेम होता है तो भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति के रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी सामने प्रकट हो गए, किनके? शंकर जी के। फूल को खिलने भर की देर है, भंवर को बुलाने की जरूरत नहीं है, भंवरा तो स्वतः ही आता है, पर फूल खिले तब। फूल ही नहीं खिलेगा तो भंवरा आएगा कैसे? तो अपने हृदय कमल को खिलाइए महाराज, भक्ति के फूल को खिलाइए, वो भंवर रूपी ठाकुर स्वतः ही आएगा, बुलाने की जरूरत नहीं। अपने को योग्य तो बनाओ। अब साल में मंदिर में 1 बार जाते हो और कथा 1 बार सुनते हो, और हमको राम जी कब मिलेंगे? मिल गए महाराज, ऐसे थोड़ी मिलेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी से एक साधक ने पूछा कि भगवान कैसे मिलते हैं? परमहंस जी ने कहा ठीक है देखेंगे। 1 घंटा हुआ तो कहा चलो गंगा स्नान करने चलें। उस भक्त ने कहा चलो। अब दोनों आए गंगा स्नान करने। परमहंस जी ने गंगा में डुबकी लगाई, बाहर निकले, उसने डुबकी लगाई, परमहंस जी ने ऊपर से दबा दिया सर। अब वो पानी के अंदर तड़पने लगा, छटपटा रहा पर हाथ हटाया नहीं, जितना वो छटपटाया उतना जोर दबाव दिया। जब मरणासन की स्थिति में हुआ तो हाथ हटाया, बाद में एक क्या किया, मर जाता, मेरे प्राण निकल जाते। परमहंस जी ने कहा जिस दिन तेरी ऐसी स्थिति हो जाएगी उस दिन ठाकुर मिल जाएंगे। तभी तो माता मीरा ने कहा न बजिया वेद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, ये मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वेद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। मेरी नब्ज को वेद क्या जानेगा? क्यों? क्योंकि मुझे तो रोग लगा हुआ है। कौन सा रोग? तब वो प्रेम का रोग। अन्न नहीं भावे, नींद न आवे, बिरह सतावे मोय,
घायल सी घूमत फिरूं, मेरो दर्द न जाने कोई। न भूख लगती है, न नींद आती है, विरह अग्नि में तपता है शरीर, उसकी याद इतनी आती है कि नेत्र बहते रहते हैं। आहा। प्रभु प्रेम में जब ऐसी दशा होती है साधक की, तो ठाकुर को आना पड़ता है महाराज। भगवान कहते तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 4 कदम बढ़ाऊंगा, तू बढ़ा तो सही। हम तो बढ़ाते ही नहीं है, फिर कहते भगवान आएंगे, कैसे आएंगे? कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में, मजा क्या आ रहा तुमको मुझे घर घर घुमाने में, मजा क्या आ रहा तुमको मुझे घर घर घुमाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में, प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में, मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में, मजा क्या आ रहा तुमको मुझे घर घुमाने में। भजन से ही भक्त और भगवान का सुंदर संवाद है। साधक भगवान से कहता है, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में, प्रभु से गा सकते हो मेरे संग गाइए। मेरी बिगड़ी बनाने में, मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में, मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में।
बोला दूसरा कोई, मैं बोला दूसरा कोई, बता दो फिर जमाने में, मैं बोला दूसरा कोई, बता दो फिर जमाने में। कहाँ प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। प्रभु से बिगड़ता मेरी बिगड़ी बनाने में। मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। किस पे वो बोले कि हजारों है करुणा राम किस पे। साधक ने भगवान से कहा कि आप मुझे क्यों दर दर घुमाते हो, तो भगवान ने कहा हजारों है, मैं किस किस के ऊपर दया करूं। वो बोले कि हजारों है करुणा या मैं किस किस पे। वो बोले कि हजारों है करुणा या मैं किस किस पे। करुणा या मैं किस किस पे। मैं बोला साफ ही कह दो, मैं बोला साफ ही कह दो, बचा नहीं कुछ खजाने में। मैं बोला साफ ही कह दो, बचा नहीं कुछ खजाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। प्रभु से बिगड़ता था मेरी बिगड़ी बनाने में। मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। मजा
जल्दी रूठ जाने में। मैं बोला कि बड़े माहिर हो जल्दी रूठ जाने में। मैं बोला कि बड़े माहिर हो जल्दी रूठ जाने में। मैं बोला कि बड़े माहिर हो जल्दी रूठ जाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। तुमको मुझे दर दर घुमाने में। साधना की है वो बोले तो कहा मैंने। नहीं कछु साधना की है वो बोले तो कहा मैंने। नहीं कछु साधना की है वो बोले तो कहा मैंने। नहीं कछु साधना की है वो बोले तो कहा मैंने। वो बोले तो कहा मैंने। भगत तुम रीझ जाते हो सुना है रीझ जाते हो। सुना है रीझ जाते हो फकत आंसू बहाने में। सुना है रीझ जाते हो फकत आंसू बहाने में। कहाँ प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। वो बोले मेरी मर्जी है करूँगा जो मैं चाहूँ
परिवर्तन। मैं बोला कर दो परिवर्तन, करुणा निधि का लाने में। मैं बोला कर दो परिवर्तन, तो करुणा निधि का आने में। मैं बोला कर दो परिवर्तन, वो करुणा निधि का लाने में। मैं बोला कर दो परिवर्तन, तो करुणा निधि का आने में। प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। प्रेम के बिना भगवान आते नहीं हैं, और प्रेम निरंतर जप करने से और निरंतर भगवत कथा श्रवण करने से होता है महाराज। भगवान साधक को कहते हैं नई कछु साधना की है, वो बोले तो कहा मैंने। भगवान कहते हैं कोई साधना नहीं की, तू कहता है मुझ पे कृपा करो। तो साधक कहने लगा सुनहरी जाते हो, हमने सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हो। कैसे? सुनहरी जाते हो फकत आंसू बहाने में। तुझे प्रेम से याद करके अगर 4 आंसू बहा दे तो तुम रीझ जाते हो। साधना की आवश्यकता क्या है? और ये बात भरत जी कहते हैं, सरुज शरीर बादी बहु भोगा। गुरुदेव भगवान से कहते हैं वशिष्ठ जी से, सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। भक्ति के बिना जप तप करो भले मना नहीं है, किया हुआ कर्म आपका व्यर्थ नहीं है, लेकिन प्रभु को पाने का साधन केवल केवल प्रेम है। और ये जिन जिन संतों ने समझा उन्होंने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ के पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं, माता मीरा कहती है, राम राम सब कहे ठग ठाकुर ने चोर, प्रेम बिनु रीजे नहीं, मेरो नटवर नंद किशोर। और पूज्य हमारे बाबा कहते, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा।
मेरे प्रभु केवल प्रेम की भाषा मांगते हैं। जिन्होंने उनसे प्रेम किया है उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं है महाराज, वो तो दौड़ता आता है। भगत जारे मारो बैठो गावे, और मैं चल तो धाऊं रे। भगत जारे मारो यूं भोगावे, मैं दौड़ो आऊं रे। क्यों? मैं भगतारो दास, भगत मारा मुकट मणि। भगत बेचे तो मैं बिक जाऊं, भगत तुम्हारे सिर का धनी। मैं भगतारो दास, भगत मारा मुकटमणि। भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं है महाराज, केवल प्रेम करने की आवश्यकता है। पर जब प्रेम, देखिए एक बात मैं आपको कह दूं, जगत से प्रेम नहीं होता। कोई अगर पुरुष अपनी पत्नी से कहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये झूठ बोल रहा है महाराज। कोई पत्नी अपने पति से कह दे कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, बिल्कुल झूठ बोल रही है। मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं। प्रेम तो देने का नाम है, लेने का नाम प्रेम नहीं होता है महाराज। जहां लेने का भाव, वहां कहां प्रेम? कौन है ऐसा? कौन पुरुष है, कौन नारी है ऐसी? बताइए मुझे। 4 महीने साड़ी मत दिलाओ, रुपया मत दो, फिर देखो प्रेम कितना उमड़ता है महाराज। और सुबह ऑफिस में जाएं, शाम को घर आए, रोटी मत बना के देना, फिर देखो प्रेम कैसा उमड़ता है। प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानते हम। प्रेम की परिभाषा क्या है? हम जिससे प्रेम करते, प्रेमास्पद की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना ही प्रेम है महाराज। हमारी माता मीरा कहती है, अरे थे के वो म्हारा सांवरा में, अरे जल जमना बन जाऊं रे काना, जल जमना बन जाऊं। हे नावण बैठे सांवरियो मारो, हे नावण बैठे सांवरियो मारो, अरे रोम रोम रम जाऊं रे काना। आवो तो करी रे मोहन, आवो तो करी। माधव के मंदिर में मीरा एकली करी रे काना। आवो तो सरी मारा मोहन, आवो तो सरी। माधव के मंदिर में मीरा एकली खड़ी। सांवरा में काजलियो बन जाऊं रे काना, काजलियो बन जाऊं। कि वो मारा सांवरा में काजलियो बन जाऊं रे काना, काजलियो बन जाऊं। हे सुरमो सारे सावरियो मारो, सुरमो सारे सावरियो मारो, सुरमो सारे सावरियो मारो। मेरा में रम जाऊं रे काना। आवो तो सरी मारा मोहन, आवो तो सरी। माधव के मंदिर में मीरा एकली खड़ी। काना आओ तो सरी मारा मोहन, आओ तो सरी। माधव रे मंदिर में मीरा
एकली खड़ी। अरे एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी कान्हा आओ, अरे 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 मोहन आओ तो सरी मारा गिरधर आओ तो सरी, माधव के मंदिर में मीरा एकली खड़ी। कान्हा आओ तो सरी मोहन आओ तो सरी, माधव के मंदिर में मीरा एकली खड़ी। के वो मारा सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं रे कान्हा, मोर मुकुट बन जाऊं। के वो मारा सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं रे कान्हा, मोर मुकुट बन जाऊं। ये मुकुट पहरे सावरियो मारो, मुकुट पहरे सावरियो मारो, बाला में रम जाऊं रे कान्हा आओ तो शरीरे मोहन आओ तो शरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। कान्हा आओ तो सही मारा मोहन आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। अरे एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी कान्हा आओ, अरे 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 मोहन आओ तो सरी रे कान्हा आओ तो सरी, माधव के मंदिर में मीरा एकली खड़ी। कान्हा आओ तो सही मारा मोहन आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। देखे वो मारा सांवरा में गलरे कंठ बन जाऊं रे कान्हा, गल कंठ बन जाऊं। देखे वो मारा सांवरा में गले कंठ बन जाऊं रे कान्हा, गले कंठ बन जाऊं। अरे कंठ लो पेरे सावरियो मारो, कंठ लो पेरे सावरियो मारो, कंठ लो पेरे सावरियो मारो, गले में रम जाऊं रे कान्हा आओ, अरे अरे ओ मोहन आवो तो शरीरे गिरधर आवो तो शरी, माधव के मंदिर में मीरा एकली खड़ी। कान्हा आओ तो सही मारा मोहन आओ तो सही, माधव के मंदिर में मीरा एकली खड़ी। अरे एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी कान्हा आओ, अरे अरे मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो शरी, माधव के मंदिर में मीरा एकली खड़ी। कान्हा आओ तो सही मारा मोहन आओ तो सही, माधव के मंदिर में मीरा एकली खड़ी।
सांवरा मैं पग पायल बन जाऊं रे काना, पग पायल बन जाऊं। एक वो मारा सांवरा में पग पायल बन जाऊं रे काना, पग पायल बन जाऊं। ए पायल तेरे सांवरियो मारो, पायल तेरे सांवरियो मारो, पायल तेरे सांवरियो मारो, पावा में रम जाऊं रे काना। आवो अरे ओ मोहन आवो तो शरीरे गिरधर, आवो तो शरीर माधव के मंदिर में मीरा एकली करे काना। आवो तो सरी मारा मोहन, आवो तो सरी माधव के मंदिर में मीरा एकली खड़ी। अरे एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी। काना आवो अरे अरे मोहन आवो तो सरी मारा गिरधर, आवो तो सरी माधव के मंदिर में मीरा एकली खड़ी। काना आवो तो सरी मारा मोहन, आवो तो सरी माधव के मंदिर में मीरा एकली खड़ी। हर की लाडली है वचनों की साची, हर की लाडलिया है वचनों की साची। सांवरियारी मूर्ति आगे, सांवरियारी मूर्ति आगे, कानूड़ारी मूर्ति आगे, बाद गुगरा नाची मोहन आवो अरे अरे गिरधर आवो तो शरीरे काना, आवो तो शरीर माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। काना आवो तो शरीर मारा मोहन, आवो तो शरीर माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। अरे एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी। काना आवो अरे 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 मोहन आवो तो शरीरे गिरधर, आवो तो शरीर माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। काना आवो तो शरीर मारा मोहन, आवो तो शरीर माधव रे मंदिर में मीरा